आदाब नाजरीन, बोस्तान अदब के फ़ेसबुक पेज से आज हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शाहजहानपुर के एक नहायत सीनियर और मोतबर शायर आली जनाब रौनक मुसव्विर आरफी साहब के दर दौलत पर हाजिर हुए हैं। आज हम आपसे आपकी ज़िंदगी और अदबी ज़िंदगी के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे और आपकी शायराना जो एक सफ़र रहा है, जो एक शेरी सफ़र रहा है, उस पर कुछ बातचीत करेंगे। आदाब रौनक साहब। आदाब। मैं सबसे पहले अपने नाज़रीन के लिए ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी शायरी का आगाज़ कब किया और किन हालात में आप शायरी की जानिब माइल हुए, आपका किस तरह का जो है माहौल हासिल हुआ जिससे आपका ज़ौक़ व शौक़ शायरी की जानिब बढ़ा? दरअसल में इशक मियाँ ये हादसा जो है, इसको हादसा या सान्या कहें, ये कैसे हुआ और ये मुझ पे कैसे नादिल हुआ मैं ये तो याद नहीं, लेकिन इतना मुझे याद है कि सन 1959 में बहुत ही अवाइल उम्री के ज़माने में, मेरी कम उम्री के ज़माने में, मेरे घर पे मेरे ताया अब्बा जो थे उनको मौसीकी से बहुत शौक़ था। अच्छा। और यहाँ अक्सर मतलब ये कि कव्वाली की महफिलें मुनक़िद हुआ करती थी और उसमें तमाम शहर भर के लोग मतलब ये कि कव्वाल और वो आते थे, उसमें नात ख़्वां भी आते थे और वो भी आते थे, लोगों की शायरी होती थी। जी। मैं उनकी खातिर मदारात में मतलब रहता था। उस ज़माने में हुक्का और पान ये सब चाय वगैरह चलते तो होता तो बैठते थे, तो वो बस उसी में ऐसे कुछ गुनगुनाने लगा और कुछ अपना मतलब तुकबंदी करने लगा। तो एक दिन मतलब ये मैं कुछ तुकबंदी कर रहा था, मेरे ताया अब्बा ने कहा कि क्या है, कागज़ पे देखा तो मैंने दिखाया उनको, तो कहने के शायरी करते हो? मैंने कहा शायरी क्या होती है, मुझे तो शायरी नहीं मालूम ये है। तो कहने के अच्छा, तो ऐसा है कि मेरी ब्याज है, ये ब्याज पढ़ा करो, इसमें गज़लें हैं सब बहुत लोगों की। अच्छा। तो उनकी एक ब्याज थी, उसमें तमाम मुतक़द्दिमीन की उसातिज़ा की गज़लें हुआ करती थी, गालिब की, मीर की, सौदा की, मोमिन खां की, तमाम लोगों की उसकी गज़लें थी उसमें, अच्छे अच्छे लोगों की गज़लें पढ़ना शुरू की। तो इस तरीके से ये हादसा हुआ और मैंने मेरी शायरी शुरू की। उसके बाद उसी अय्याम में ये हुआ कि मेरी मुलाकात रबाब रशीदी साहब, जो यहाँ के बहुत ही एक मुकबर नाम है रबाब साहब का, रबाब रशीदी साहब से मेरी मुलाकात हुई। और मेरे एक दोस्त थे औसाफ, उनके भाई थे, वो मेरे दोस्त थे बहुत करीबी, उन्होंने रबाब साहब से मुलाकात कराई। तो रबाब साहब को जब ये इंकशाफ हुआ तो उन्होंने मतलब ये कि कहा कि ठीक है यहाँ आया करो भाई, तुम मेरे पास बैठा करो। तो वहाँ बैठने उठने लगे, वहाँ से शायरी की इब्तिदा हो गई। उस वक्त आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरा ख्याल यह है कि मेरी उम्र उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 साल की रही होगी, 13 साल की। और रबाब साहब? हाँ, रबाब साहब की भी उम्र मुझसे कुछ मतलब ज़्यादा बड़े नहीं है। जी जी। बस मेरी उनकी उम्र में तकरीबन 8-9 साल का फ़र्क होगा, 8-7 साल का फ़र्क है। तो वहाँ तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। उसी दौरान में रबाब साहब के वहाँ महशर इनायती साहब, जो उस्ताद रशीद रामपुरी के मतलब ये के जानशीन थे, वो आया करते थे रबाब साहब के वहाँ, और तमाम शहर के लोग आते थे, बाहर के लोग आते थे। वहाँ मेरी महशर इनायती साहब से मुलाकात हुई। तो रबाब साहब ने ये मशवरा दिया, और एक रौनक रज़ा साहब हुआ करते थे मेरे उस्ताद भाई, उन्होंने और फसी अकमल कादरी, इन लोगों ने ये मशवरा दिया कि भाई ऐसा है कि मैशर साहब को तुम दिखा लिया करो। तो मैंने मैशर साहब को गज़लें भेजना शुरू करी कि भाई क्या, मुझे नहीं मालूम होता था क्या होती है, तरीका क्या है और शायरी कैसे होती है, बहरहाल वो जो कुछ टूटा फूटा होता भेजता था मैं। उसके बाद मैंने मैशर साहब को गज़ल भेजी। यहाँ एक तरही मशायरा था, उसमें मिसरा तरह थी, उसमें मिसरा तरह पे मैंने कुछ शेर कह करके भेजे, और उसके बाद में मतलब शेर आ गए। रबाब साहब मशायरे की निज़ामत कर रहा था, मैं मशायरे में गया तो उन्होंने मेरा नाम पुकारा, मैंने इनकार कर दिया कि मेरे पास गज़ल नहीं है, और मैंने वहाँ शेर नहीं पढ़े। और रबाब साहब ने कहा, चूँकि रबाब साहब के वसीले से रबाब साहब के पास ही डाक आती थी और उन्हीं के पास आते तो उन्हीं के पास लिफाफा आया था, तो उनका शेर तो थे, तुमने शेर क्यों नहीं पढ़े? हाँ जी, बाद में मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि रबाब भाई मैंने शेर देखे तो उसमें, और उसमें जो शेर थे तो हमने कहा उसके माने होना बहुत बड़ी बात है। मतलब उसमें तो मतलब रौनक मुसव्विर तो कहीं ढूंढे नहीं मिल रहे थे, मेरा तो कहीं पर वो था ही नहीं, कोई एक शेर ऐसा नहीं। तो जैसा कि आपने फरमाया कि जी आपने रबाब साहब से मशवरा सुखन किया, जी, तो क्या ये सिलसिला उन्हीं के साथ जारी रहा या फिर आपने किसी और को भी बाज़ाब्ता अपना उस्ताद तसव्वुर किया या बाज़ाब्ता किसी से इस्लाह लेना शुरू की?
नहीं, मेरे पहले और आखिरी उस्ताद रबाबी साहब हैं। रबाब साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला बहुत जल्दी टूट गया, और इसलिए कि वो यहाँ से हिजरत करके लखनऊ चले गए। हिंदुस्तान के कम से कम ऑल इंडिया मशायरे यहाँ कम से कम 8-10 यहाँ कराए हैं। रबाब साहब आज भी अपनी फ़ालियत को कायम रखे हुए हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक शेर व अदब को दे दी है। तो मैं आपसे भी जानना ये चाहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि आपके अब तक कितने मजमूए कलाम शाया हुए हैं? मेरा एक ही मजमुआ अभी तक आया है जी। सिर्फ गज़ल का एक मजमुआ, जी। जो 2009 में आया था। 2009 में आ गया, लेकिन 2010 में रिलीज़ हुआ एक मजमुआ बादियाफ़ के नाम से। अच्छा। और ये मुझे इस पे बड़ा फ़ख्र है कि बादियाफ़ का जो मेरा मजमुआ था उसका जो प्रीफेस दिबाचा जो था, मुकदमा, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मशहूर राइटर, फिक्शन राइटर ऐनी बाजी कुर्रतुल ऐन हैदर ने, उन्होंने उसका वो लिखा है। अच्छा। दिबाचा लिखा है, और प्रोफेसर वारिस किरमानी ने उस पर मजमून लिखा है, और वो मेरा आया है। इसके अलावा बादियाफ़ उसका नाम है मजमूए का, और बादियाफ़ की फिर उसके बाद ये हुआ कि उसकी पिदाई बहुत हुई है। रौनक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी हालिया सरगर्मियाँ इस वक्त जो हैं अदबी, और जो आपकी फ़ालियत है वो किस तरह की है, और आप किस तरह से अदब को वक्त दे रहे हैं? देखिए, अदबी सरगर्मियों के बारे में जो आपने पूछा, तो मैं अगर ये कहूँ कि ये अदबी सरगर्मियों के तो मेरी रूह की ग़िज़ा है। मेरी ज़िंदगी ही मतलब ये कि अदबी सरगर्मियों से इबारत है, और इसको मैंने जो है इबादत का ही दर्जा दिया है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं 3-4 घंटे मताले में ना लगाता हूँ। इसके अलावा रसायल किताबों की मतलब वो करना, और पढ़ना लिखना, खुतूत लिखना, सिर्फ मेरा सारा वक्त इसी पे गुजरता है। और ख़ास तौर से मतलब ये कि जितनी भी नई नस्ल है जो मुझसे मुंसलिक है, मुझे जो कुछ भी आता है ज़रा ज़रा सा, तो मैं उनको जो है जो कुछ हो सकता है उनकी मावनत करता हूँ, उनकी तरबियत करता हूँ। मुझसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और मैं ये नहीं चाहता हूँ, ना उनके नाम में लेना चाहता हूँ, ना मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे कहें। मुझे उस्तादी का ना तो कोई शौक़ है ना उसका। मैं तो सिर्फ उर्दू की खिदमत के तरीके से ये चाहता हूँ कि मुझको जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो मेरे पास है, तो वो जो कुछ भी मेरे पास है, मेरे अंदर है, वो दूसरों तक मुंतकिल हो, उन तक पहुँचे, और उससे उर्दू को फ़रोग़ हो। जिस तरीके से आज आप तशरीफ़ लेकर के आए हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि बोस्तान अदब के फेसबुक पेज के बैनर से आप जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। और आज के दौर में जब उर्दू एक अजीब मतलब ये कि उससे लबरदाज़मा है हालात से, उसमें ये काम एक बहुत बड़ा काम है उर्दू की खिदमत का। और आप लोग यकीनन काबिल सताइश हैं कि जो ये काम कर रहे हैं, और हम जैसे दूर उफ्तादा लोगों को ले करके आवा करके उनको हाईलाइट कर रहे हैं। वरना कि हम लोग तो खाला नशीन लोग हैं, नाम नमूद के कभी पीछे नहीं रहे, जबकि वसाइल की कोई कमी नहीं रही। लेकिन ये कि ये बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं, मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ, और चाहता हूँ कि आप इस मतलब अपने काम को जो है और मतलब तनदेही के साथ और अच्छे तरीके से करें, और लोगों को इंट्रोड्यूस करें, मुतारिफ़ करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे रौनक मुसव्विर आरफी साहब, और अब हम आपकी कुछ गज़लों को आप ही की ज़बानी सुनेंगे। और हमारे चैनल को फेसबुक पर जो हमारा पेज है उसको भी लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। हज़रात गिरामी, मैं रौनक मुसव्विर चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि ओढ़ कर इखलास का जब वो लबादा आ गया, ओढ़ कर इखलास का जब वो लबादा आ गया, सामने नज़रों के किरदार से सादा आ गया, सामने नज़रों के किरदार से सादा आ गया। शेर करें, शायद पसंद आए आपको कि मैंने कब चाहा जुनू की इस तरह तशहीर हो, मैंने कब चाहा जुनू की इस तरह तशहीर हो, नाम तेरा मेरे लब पर बेइरादा आ गया, नाम तेरा मेरे लब पर बेइरादा आ गया। और अब मेरी पुरसिश को आए हैं सभी अहले खिरत, अब मेरी पुरसिश को आए हैं सभी अहले खिरत, जब मुझे करना जुनू से इस्तिफ़ादा आ गया, अब मेरी पुरसिश को आए हैं सभी अहले खिरत, जब मुझे करना जुनू से इस्तिफ़ादा आ गया, जब मुझे करना जुनू से इस्तिफ़ादा आ गया। अब बस संभल कर अब कदम रखना दिले ईज़ा तलब,
बस संभल कर अब कदम रखना दिले ईज़ा तलब, थी अज़ल से जुस्तजू जिसकी वो ज़्यादा आ गया, थी अज़ल से जुस्तजू, बस संभल कर अब कदम रखना दिले ईज़ा तलब, थी अज़ल से जुस्तजू जिसकी वो ज़्यादा आ गया, थी अज़ल से जुस्तजू जिसकी वो ज़्यादा आ गया। मैंने कब चाहा जुनू की इस तरह तशहीर हो, नाम तेरा मेरे लब पर बेइरादा आ गया। फिर देखें कि अब मेरी पुरसिश को आए हैं सभी अहले खिरत, अब मेरी पुरसिश को आए हैं सभी अहले खिरत, जब मुझे करना जुनू से इस्तिफ़ादा आ गया, जब मुझे करना जुनू से इस्तिफ़ादा आ गया। और फिर देखिए कि है हरीफ़ों की मुझे पहचान लेकिन क्या करूं, है हरीफ़ों की मुझे पहचान लेकिन क्या करूं, सामने मेरे मेरा ज़हने कुशादा आ गया, सामने मेरा ज़हने कुशादा आ गया। और जब भी पढ़ने के लिए खोली किताबे ज़िंदगी, जब भी पढ़ने के लिए खोली किताबे ज़िंदगी, याद मुझको एक जफ़ा पेशा का वादा आ गया, जब भी पढ़ने के लिए खोली किताबे ज़िंदगी, याद मुझको एक जफ़ा पेशा का वादा आ गया। फिर आखिर पेश कर रहा हूँ, कुछ एक अंदाज़ देखिए, ये भी है कि ये मेरा अपना मुशाहिदा और तजुर्बा है कि बस सिर्फ़ इतनी सी है अपनी दास्ताने ज़िंदगी, सिर्फ़ इतनी सी है अपनी दास्ताने ज़िंदगी, इस परी के जाल में ये शहज़ादा आ गया, सिर्फ़ इतनी सी है अपनी दास्ताने ज़िंदगी, इस परी के जाल में ये शहज़ादा आ गया, इस परी के जाल में ये शहज़ादा आ गया। ओढ़ कर इखलास का जब वो लबादा आ गया, सामने नज़रों के किरता से सादा आ गया। एक गज़ल के चंद शेर और पेश खिदमत है, मुलाहिदा फरमाइए। मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि किया जो इश्क तो ये राज आशकारा हुआ, किया जो इश्क तो ये राज आशकारा हुआ, बड़ों बड़ों को ही इस राह में खसारा हुआ, बड़ों बड़ों को ही इस राह में खसारा हुआ, और बिछड़ के तुझसे कुछ इतना बड़ा खसारा हुआ, बिछड़ के तुझसे कुछ इतना बड़ा खसारा हुआ, हमारे दिल पे गमो दर्द का इजारा हुआ, हमारे दिल पे गमो दर्द का इजारा हुआ। शेर देखे कि अभी समेट न पाए थे ख्वाब बिखरे हुए, अभी समेट न पाए थे ख्वाब बिखरे हुए, हमारे साथ वही खेल फिर दोबारा हुआ, अभी समेट न पाए थे ख्वाब बिखरे हुए, हमारे साथ वही खेल फिर दोबारा हुआ, हमारे साथ वही खेल फिर दोबारा हुआ। फिर देखें कि तेरे बिछड़ते ही बुनियादें हिल गई सारी, तेरे बिछड़ते ही बुनियादें हिल गई सारी, हमारा कसरे तख़य्युल भी पारा पारा हुआ, हमारा कसरे तख़य्युल भी पारा पारा हुआ, हमारा कसरे तख़य्युल भी पारा पारा हुआ। और ये कम नहीं है तबाही आरज़ू का सिला, ये कम नहीं है तबाही आरज़ू का सिला, किसी का गम मेरे ज़ख्मों का गोशवारा हुआ, किसी का गम मेरे ज़ख्मों का गोशवारा हुआ। और ज़माना फप्तियाँ कसता है मुझ पे ये कहकर, ज़माना फप्तियाँ कसता है मुझ पे ये कहकर, वो जा रहा है शबे गम से कोई हारा हुआ, वो जा रहा है शबे गम से कोई हारा हुआ। और अभी समेट न पाए थे ख्वाब बिखरे हुए, हमारे साथ वही खेल फिर दोबारा हुआ, हमारे साथ वही खेल फिर दोबारा हुआ। और तेरी तलाश में निकले, फिर देखे ख़ास तौर से कि तेरी तलाश में निकले तो घर ही भूल गए, तेरी तलाश में निकले तो घर ही भूल गए, तेरी तलाश में निकले तो घर ही भूल गए, कि इस सफ़र में भी नुकसान ही हमारा हुआ, तेरी तलाश में निकले तो घर ही भूल गए, कि इस सफ़र में भी नुकसान ही हमारा हुआ। किया जो इश्क तो ये राज आशकारा हुआ, बड़ों बड़ों को ही इस राह में खसारा हुआ। ये गज़ल के चंद शेर और पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। मतलब मैंने यूँ कहा है कि सिर्फ़ एक पै हम सफ़र का सिलसिला रह जाएगा, सिर्फ़ एक पै हम सफ़र का सिलसिला रह जाएगा, मंजिलें खो जाएंगी और रास्ता रह जाएगा, सिर्फ़ एक पै हम सफ़र का सिलसिला रह जाएगा, मंजिलें खो जाएंगी और रास्ता रह जाएगा।
उसमें मतलब समाज फरमाए कि सोचता हूँ आईने के पास क्या रह जाएगा, सोचता हूँ आईने के पास क्या रह जाएगा, जो भी देखेगा तुझे वो देखता रह जाएगा। सोचता हूँ आईने के पास क्या रह जाएगा, जो भी देखेगा तुझे वो देखता रह जाएगा, जो भी देखेगा तुझे वो देखता रह जाएगा। और बेतजस्सुस आ गई मंजिल लगर ज़ेरे कदम, बेतजस्सुस आ गई मंजिल लगर ज़ेरे कदम, मेरे दिल में जुस्तजू का हौसला रह जाएगा। बेतजस्सुस आ गई मंजिल अगर ज़ेरे कदम, मेरे दिल में जुस्तजू का हौसला रह जाएगा। और मुझसे मत छीनो खुदारा दौलते एहसास को, मुझसे मत छीनो खुदारा। फिर देखें कि मुझसे मत छीनो खुदारा दौलते एहसास को, मुझसे मत छीनो खुदारा दौलते एहसास को, खो दिया इसको तो मेरे पास क्या रह जाएगा, खो दिया इसको तो मेरे पास क्या रह जाएगा। और एक ख़ास तौर से शेर जो मुझे बहुत पसंद है, और ये तमाम सरहदें तोड़ के बहुत दूर तक इसको बहुत लोगों ने कोट किया है कि एक दिन ऐसा भी होगा इंतज़ार दोस्त में, एक दिन ऐसा भी होगा इंतज़ार दोस्त में, नींद आ जाएगी दरवाज़ा खुला रह जाएगा। एक दिन ऐसा भी होगा इंतज़ार दोस्त में, नींद आ जाएगी दरवाज़ा खुला रह जाएगा। और इसलिए करते नहीं हम चढ़ते सूरज को सलाम, इसलिए करते नहीं हम चढ़ते सूरज को सलाम, ज़िंदा रहने के लिए ये तजर्बा रह जाएगा, ज़िंदा रहने के लिए ये तजर्बा रह जाएगा। और शेर आखिर, वो छीन लेगा वक्त मुझसे उसकी यादें भी अगर, छीन लेगा वक्त मुझसे उसकी यादें भी अगर, ऐसे जीने में मुसव्विर क्या मज़ा रह जाएगा, सिर्फ़ एक पैहम सफ़र का सिलसिला रह जाएगा, मंजिलें खो जाएंगी और रास्ता रह जाएगा।